महाकुंभ की दुनिया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से पिछले कई दिनों तक वहां जाम के हालात रहे थे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से जाम आखिरकार खुल गया। अब एक बार फिर से वहां जाम के हालात बताए जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम ना हो, इसे लेकर प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है। इसके बाद भी जाम से निजात नहीं मिल पा रहा है। यातायात व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी बहुत ही सख्त हैं। उन्होंने यातायात व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने सीनियर अधिकारियों से कहा है कि वे खुद सड़कों पर उतरें और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करें। अधिकारियों ये सुनिश्चित करें कि प्रयागराज महाकुंभ नगर, प्रयागराज जनपद, अयोध्या, वाराणसी और आसपास के सभी ज़िलों में कहीं भी सड़क पर जाम ना लगे। उन्होंने अधिकारियों को हर स्तर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि जहां पर भी जाम होगा वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है इस जाम की समस्या को लेकर, आइए जान लेते हैं। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी कहीं कोई जाम ना हो, ये मुख्यमंत्री ने साफ किया है। आसपास के ज़िलों में भी कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी खुद सड़कों पर मोर्चा संभाले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं। प्रशासन को एंट्री लेवल पर ही सतर्क रहना होगा। जहां जाम वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। आज महाकुंभ में दोपहर में 1 बजे तक करीब 55 लाख लोगों ने स्नान किया है। काफी भीड़ भाड़ है आज भी। हम लोगों का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो मुस्तैद है। कहीं पे कोई भी ट्रैफिक जाम की अभी तक शिकायत नहीं है पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में। कल्पवासी जो थे करीब 10 लाख कल्पवासी, पिछले 2 दिन में वो भी उनकी भी निकासी हो रही है। वो लोग भी वापस अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, वो भी सकुशल जा रहे हैं। किसी भी बिंदु पे कोई ट्रैफिक जाम की दिक्कत नहीं है। आप लोग भी कुंभ मेला क्षेत्र में विचरण करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कहीं पे कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। किस तरह से कल सैटरडे संडे भी होगा, भीड़ और बढ़ेगी, उसको लेकर के यातायात का किस तरह से? कल शनिवार और रविवार के चलते हम लोगों ने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और ये इंश्योर कराएंगे कि कहीं पे कोई यातायात की प्रॉब्लम ना हो। कहीं पे किसी भी हमारे स्नानार्थी जो आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो वाहन से आ रहे हैं चाहे पैदल आ रहे हैं, उनके मार्ग कहीं पे अवरुद्ध ना हो। तो महाकुंभ में कई पवित्र स्नान समाप्त होने के बाद भी श्रद्धालुओं का मेले में आने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने के कारण शहर की कई सड़कों पर जाम लगा और इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्र। महाकुंभ का आज 33वां दिन है और इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ नगर पहुंच रहे हैं। अब तक 5 बड़े स्नान हो चुके हैं, जिसमें 3 अमृत स्नान और 2 पवित्र स्नान हैं। लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं का महाकुंभ में आने का जो उत्साह और सिलसिला है वो लगातार जारी है। सामने आप देख सकते हैं कि लंबा और भारी हुजूम है जो महाकुंभ स्नान करने जा रहा है और वहां से स्नान करके लौट रहा है। और ये तस्वीर तब है जब महाकुंभ का 1 महीने से अधिक बीत चुका है, माघ खत्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि महाकुंभ 26 फरवरी तक है, ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये सिलसिला जो है लगातार जारी है। आज दोपहर 1 बजे तक 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और ये उम्मीद की जा रही है कि ये सिलसिला आज 1 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। और ये जो भीड़ है इसका असर शहर में भी देखने को मिल रहा है। जब शहर की कई सड़कें जो है जाम है, अगर आपको दिखाएं हमारे सहयोगी सचिन, तो हम आपको दिखाएं कि ये जो तस्वीर है सामने, अगर आप देख सकें तो ये शास्त्री ब्रिज है जो बनारस रूट के जाने वाला का मार्ग है और इस पर आने और जाने वाले जो गाड़ियों की जो लाइन है वो एकदम पट्टी पड़ी। आप देखिए कि लंबी लाइन गाड़ी की लगी है उस पुल पर और ये तस्वीर पिछले 4 घंटे से अधिक का वक्त है जो है
तब से ये भीड़ वहाँ पर ऐसे है। और ऐसे शहर के कई मार्ग हैं, चाहे वो बहराना का चौराहा हो, मेडिकल चौराहा हो, सीएमपी का चौराहा हो, पुराना पुल हो, नया पुल हो, तमाम जगहों पे ऐसी ही भीड़ देखने को आज सुबह से मिल रही है। हालांकि प्रशासन तमाम तरह की कोशिश करने में लगी है कि इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में इस भीड़ को कंट्रोल करना फिलहाल प्रशासन के लिए चुनौती है। ऐसी तस्वीर पिछले हफ्ते भी देखने को मिली थी, लेकिन श्रद्धालुओं का जो सिलसिला है वो कम नहीं हो रहा। आपको सामने दिखाएं जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ की आप तस्वीर देखिए, वहाँ पर कैसे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि तमाम बड़े स्नान होने के बावजूद, पवित्र स्नान 2 हो चुका है, 3 अमृत स्नान हो चुके हैं, उसके बावजूद ये श्रद्धालु इसी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबको ये उम्मीद है कि इस एक बार इस महाकुंभ में स्नान कर लेंगे तो उनका जीवन और धन्य हो जाएगा, उनके तमाम जो पाप हैं वो कट जाएंगे और वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली पाएंगे कि वो 144 सात बार लगे कुंभ में आकर यहाँ पर स्नान कर सके। तो तस्वीर पूरे मेले की ऐसी ही है और इस मेले की जो भीड़ है उसका असर शहर में दिख रहा है, जहाँ पर कई सड़कें सुबह से गाड़ियों से पटी पड़ी हैं, लोग कलवासी जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जितनी भीड़ जा रही है उतनी ही भीड़ शहर के अंदर प्रवेश कर रही है, इसकी वजह से कई जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने कई बड़े स्टार्स और VIPs ही पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों की चर्चा ज़्यादा हो रही है, जिनमें एक मॉडल और अभिनेत्री इशिका तनेजा का है। मिस वर्ल्ड टूरिज्म रही, एक्ट्रेस और मॉडल हैं और अब एक नए अवतार में है, सनातनी अवतार में है। इशिका तनेजा इस वक्त महाकुंभ में आई हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। इशिका जी, आपको लोग एक्ट्रेस के तौर पे जानते हैं, मॉडल के तौर पे जानते हैं, मिस वर्ल्ड टूरिज्म आप रही हैं। अचानक से महाकुंभ में ये आपका जो रूप है, कोई कह रहा है सनातनी है, कोई कह रहा है साध्वी है, कोई कह रहा है भगवा धारण कर ली है। इशिका तनेजा क्या हुई है, जरा क्लियर करके बताएं। नहीं, मैं सनातनी हूँ और गर्व से कहती हूँ कि इशिका तनेजा सनातनी है। साध्वी बनने में बहुत ही लंबी जर्नी होती है, आपको अपना पिंडदान कराना पड़ता है, आपको सर मुंडवाना पड़ता है, आप एक संकल्प लेते हैं, आप अपनी श्रद्धा भाव रखते हैं, साधना करते हैं, तो मैं साध्वी नहीं हुई हूँ। तो सनातनी के लिए क्या ये जरूरी है क्या कि इस प्रकार का जो पूरा वस्त्र पहनना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि मैं सनातनी हो गई हूँ? आप सनातनी वैसे भी हो सकती थी अपने विचारों से, अपने बातों से, आपको ये कपड़े क्यों पहनने पड़े बताने के लिए कि मैं सनातनी हूँ? जी, मुझे लगता है कि सनातनी आप दिल से होते हैं, आपके अपने वस्त्रों से नहीं होते, लेकिन मुझे इसमें खुशी मिलती है इसलिए मैं ये पहनती हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, हमारी जितनी भी यूथ है ना, वो वेस्टर्न कल्चर से इतनी ज़्यादा इंस्पायर होती जा रही है, वो उस तरफ उनका रुझाव हो रहा है। पर जैसे अगर मैं एक साड़ी है ये मेरी, वैसे मैं साध्वी वस्त्र में नहीं हूँ, वो अनस्टिच कपड़े पहनती हैं और मुझे लगता है मैं साड़ी को अगर सुंदर तरीके से कैरी करूँ, अगर मैं आज अपनी माला को सुंदर तरीके से कैरी करूँ, हम लोग तिलक लगाई, जैसे साउथ में हम देखते हैं लोग जैसे हम साउथ में देखते हैं लोग धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, टिक्का लगा के जाते हैं अपने काम पे, वैसे ही मुझे लगता है कि यूथ को भी थोड़ी साड़ियाँ, सूट में थोड़ा सा अगर उनको स्टाइलिश, थोड़ा ग्लैमराइज्ड प्लस रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर वो एक्सप्लोर कर पाएँ तो वो और ज़्यादा इंस्पायर होंगी और वो और ज़्यादा पहनेंगी और उसी को ही आगे लेके चलेंगी। आपने ग्लैमराइज करने की बात की, लेकिन जब सनातन की हम बात कर रहे हैं, किसी धर्म की बात कर रहे हैं, किसी रिलीजन से उसको जोड़ते हैं, तो नहीं लगता वो जब ग्लैमराइज करती हैं तो वो बहुत कॉमर्शियल हो जाता है, उसको लोग अलग तरीके से ले जाते हैं और उसमें एक अभद्रता लगती है आने लोगों के बीच में कि आप जो है नए लुक में ला रहे हैं। अगर आप वैसे ही जैसे अन्य साध्वी होती हैं वैसे आप कपड़े को वोर करती तो क्या कोई दिक्कत होती क्या? पहली बात, मैं साध्वी नहीं हूँ तो इसलिए मैं साध्वी कपड़े नहीं धारण कर सकती, और दूसरी बात मुझे लगता है कि अगर हम यूथ को अगर जोड़ भी सके एक डिफरेंट अवतार के अंदर, या फिर तो उसमें बुराई क्या है। मुझे लगता है कि लोग फैशनेबल कपड़े पहनते हैं तो आप साड़ियाँ फैशनेबल क्यों नहीं पहन सकते, रिस्पॉन्सिबली, मैं हमेशा से यही कहूँगी। और मुझे लगता है अगर जैसे आपने बोला कमर्शियल एस्पेक्ट, मुझे लगता है कि हमें साड़ियों को इतना फैशनेबल और इतना
एक सुंदर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि जैसे हम बाहर के वस्त्र यहाँ पे धारण करते हैं, हम यहाँ के वस्त्र बाहर एक्सप्लोर और एक्सपोर्ट करें, कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत ही क्यों, पूरे वर्ल्ड को साड़ियाँ पहननी चाहिए। और अगर उसके अंदर हम कमर्शियली एज अ देश अगर हम उसके अंदर फ़ायदा पहुँचा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। टीवी पर महाकुंभ की दुनिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में पहुंचे। उन्होंने खुर्रमनगर और मुंशी पुलिया क्षेत्र में 440 करोड़ की लागत से 4 लेन के 2 नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ 2025 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आस्था की नगरी में महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए बहुत बड़ा पर्व है। 144 साल बाद जो योग आ रहा है उस प्रकार का महाकुंभ है। हर व्यक्ति को लगता है कि वह यहाँ आकर स्नान करे। मैं उसी मंशा से आया हूँ। जिस प्रकार से योगी सरकार ने महाकुंभ का आयोजन किया है वो दुनिया में लोग याद रखेंगे। भाई पीछे भी देख ले जरा सा, बता कैमरा। तो पौराणिक कथाओं के जाने माने लेखक अमीश त्रिपाठी ने एनडीटीवी के दर्शकों के लिए कुंभ कथा कही है। राम और शिव पर आधारित बेहद लोकप्रिय कृतियों के लेखक अमीश अब कुंभ के तमाम पक्षों की कहानी सुना रहे हैं। आज रात 7:58 पर आएगा इसका पहला एपिसोड। कुंभ है, काल है, संगम है, नक्षत्र है। समय के तट पर खड़ा मैं अमीश त्रिपाठी सुना रहा हूं कुंभ की कहानी। देखिए कुंभ कथा मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।